भारत माता की, भारत माता की। देखो देखो कौन आया। आपकी इस बहुत ही जोश भरी इस सभा में हमारे बीच में जिनका आपने अभी संबोधन भी सुना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे भैया, हमारा गला बैठ गया है थोड़ा। हाँ, थोड़ी मदद हो जाएगी मेरी। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भाई बलवीर सिंह वर्मा जी, हमारे बीच में पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई शशिदत्त जी, हमारी मदद करने के लिए उत्तराखंड से आए हैं मैडम चौहान जी, मधु चौहान जी, और यहाँ मंडल के अध्यक्ष श्री मंगतराज शर्मा जी, बीडीसी के हमारे की अध्यक्षा रिंकू वर शर्मा जी, बीडीसी अध्यक्ष कुपवी श्याम पवार जी, जिला परिषद के सदस्य श्रीमती सुरेंद्र पटियाल जी, श्री प्रदीप झांगटा जी, नीमा जस्टा जी, पार्टी के हमारे मंडल के महामंत्री वीरेंद्र जी, प्रताप शर्मा जी, पार्टी के हमारे साथी सुरेंद्र जी, दीपक जी, शशि चौहान जी, देवीराम जी, हरि सिंह जी, किशोर जी, संजू जी, रेमलता जी, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों। आज चौपाल में आपके बीच में फिर से एक बार आना हुआ है। पिछला दौरा मेरा सरकारी दौरा था और आज का दौरा मेरा चुनावी दौरा है। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, आप सबकी शुभकामनाएं लेने के लिए आए हैं, और मुझे इस बात की खुशी कि आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ यहां पर स्वागत किया, और इस सभा को देख करके मैं कह सकता हूं, ये जीत साधारण जीत नहीं होने वाली, ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। और मुझे नहीं मालूम आज से पहले क्या बड़ा अंतर रहा जीत का होगा, लेकिन इस सभा को मैं कह सकता हूं, इस सभा के माध्यम से मैं कह सकता हूं, अब की बार जीत के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इससे पहले मैं बंजार विधानसभा क्षेत्र और सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत था आज के कार्यक्रम में, और सिराज से सीधा आपके चौपाल में पहुंचा, और सराज में भी ऐसा ही माहौल था। ये स्वराज और हमारा चौपाल ऐसे जुड़ा है जैसे एक रिश्ता है हमारा। आज कैंपेन में भी देखिए, मैंने कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया, लेकिन कार्यक्रम मेरी पार्टी ने बनाया, सराज के बाद चौपाल पर जा दिया। मैं इस बात को देख रहा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की दृष्टि से जो जरूरतें थी, उनको पूरा करने का हमने प्रयत्न किया, और मैं इस बात को मैं कह भी सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जो जैसे भाई बिट्टू वर्मा जी ने कहा कि आज से पहले इस विधानसभा क्षेत्र के लिए इतना कभी नहीं हुआ जितना अब की बार हुआ है।
सड़कें अपनी जगह बना करके दी है, पानी की योजनाएं अपनी जगह आपको, स्कूल जहां खोलने थे वहां स्कूल दे दिए गए, और सबसे बड़ी बात एसडीएम का दफ्तर कुपवी में, डिग्री कॉलेज कुपवी में, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन आपके नेरवा में, और जो 2 पीएससी और 2 पीएससी जो पिछले चुनाव के जिनकी घोषणा हुई लेकिन शुरू नहीं हो पाई थी, अब की बात दोनों की दोनों पीएससी भी हमने यहां पर शुरू कर दी, उसकी नोटिफिकेशन करके उसका काम। मैंने इस बात को देखा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ एक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां काम करने की ज्यादा जरूरत है, उसमें एक चौपाल भी है, पिछड़ापन है, सुविधाओं की कमी है, और इसलिए यहां पर ज्यादा काम होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने अब की बार इन 5 वस्तुओं में कोशिश की। पिछली बार जब यहां कार्यक्रम में आया था मैं, जो कार्यक्रम हमारा 75 वर्ष हिमाचल प्रदेश के गठन के पूरे होने पर था, उस दिन मैंने कहा था कि भाई जो घोषणाओं की बात कही, इन्होंने कहा कि घोषणा करो, मैंने कहा कि मैं जाकर के बैठ लूंगा इनके साथ। फिर तो मैं सोचने लगा कि वहीं कर दिए होता तो ज्यादा अच्छा था। पीछे पड़ गए, ऐसे पड़ गए कि भाई छोड़ा ही नहीं। अभी मैं शिमला अभी पहुंचा ही नहीं था, रास्ते में ही फोन आ गए, ये भी करना। मैंने कहा एक आधी चीज बता ना, सारी करनी बोलते थे, सारी की सारी करनी है। और उस तरह से हमने जो भी इन्होंने बताया, एक एक चीज को लेकर के हमने आपको जो है उसकी स्वीकृति कैबिनेट में ला करके दी, और उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा ये मानना है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व जो है उसके विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए कितना दर्द अपने सीने में महसूस करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आपका दर्द, आपके इस क्षेत्र की जो पीड़ा है, बलवीर वर्मा जी अपने दिल में रखते हैं, दिल में स्थित है। बाकी जहां तक बात रही इस बार के चुनाव के लिए, हमने अब की बात कही है भाई, एक ही बात कही है, रिवाज बदलेगा, रिवाज बदलेंगे, बदल करके छोड़ेंगे, बात खत्म। अरे कांग्रेस को बहुत परेशानी हो रही है, जब हम रिवाज की बात कहते हैं बोलता रहा ये तो बुरा काम है, बोलता है ये नहीं होना चाहिए, बोलता है। मैंने कहा क्यों, परेशानी क्या, किस बात की है? बोलते नहीं बारी के हिसाब से हमारी बारी आई है इस बार। मैंने कहा भाई अब ये बारी का रिवाज खत्म हो गया, यहां नहीं पूरे देश में खत्म हो गया। बारी के हिसाब तो उत्तराखंड में भी बोलते कि हमारी बारी आई है, लेकिन बारी नहीं आई। बारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी यही होता था, 5 साल के बाद सरकार बदल जाती थी, वहां भी ये बोलते थे हमारी बारी आई, नहीं आई। और यहां भी मैंने कहा आप बोलते रहो, दिल को तसल्ली देते रहो, लेकिन बारी नहीं आएगी, रिवाज बदलेगा और बदलेगा। मैं आज योजनाओं का जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं,
हमने क्या किया वो आपके सामने है। पिछले कल हमने हिमाचल प्रदेश में घोषणा पत्र जारी किया, जो हमारा संकल्प पत्र है, और हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने उस घोषणा पत्र की जो है वहां पर जो है विधिवत घोषणा की। वो हिमाचल के हैं, हिमाचल के हमारे साथी रहे हैं और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। अब हमने उसमें 2-3 चीजों को लेकर के और जोड़ा। अब कांग्रेस के लोग बड़ा शोर डाल रहे थे, हम गारंटी दे रहे हैं, हम आपको गारंटी देते हैं। पहले तो अपनी गारंटी नहीं है उनकी। गारंटी तो वो देते हैं जिसकी अपनी गारंटी हो। हम दे सकते हैं गारंटी, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी की अभी 20 साल की गारंटी और है। लगे रहो बोला तुम। वो कह रहे कि हम आएंगे तो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आएंगे तो करेंगे ना, जब आने ही नहीं देंगे तो कैसे करेंगे भाई। और आने क्यों देंगे? पूरे देश में तो कहीं दिया नहीं। जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है कांग्रेस की विदाई हो रही है। अभी प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को सहयोग देने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। 4 कार्यकारी, बोलते कि 4 स्तंभ है, कांग्रेस के भवन को मजबूती देंगे, ताकत देंगे। उसमें से 4 में से 2 हमारी पार्टी में आगे, 2 ही रह गए। मैंने कहा कांग्रेस को, मैंने कहा अब तुम्हारा भवन कितना सुरक्षित है? 2 ही पिलर रह गए, 2 तो आगे, 2 तो निकल गए। किसी भी तरह से आपको कहूं, मैंने कहा कांग्रेस का ये भवन आपके अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। और हालत देखिए इनकी पूरे देश भर में हो के गई है। यहां चुनाव हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हम वोट मांगने के लिए निकले हैं। वहां पर गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। इनके राष्ट्रीय नेता आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। हमने कांग्रेसी को पूछा, भाई मैंने कहा वो राहुल गांधी जी नहीं आ रहे? बोलते नहीं जी, वो तो यात्रा पर गए हैं। मैंने कहा आप लोग कब जाओगे? मेरे ख्याल से चुनाव के बाद वो भी जाएंगे यात्रा पर। ही भेजना पड़ेगा उनको, यात्रा पर ही भेजना पड़ेगा। ये विचित्र परिस्थिति है। किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहा है, उस पार्टी का, उस राष्ट्रीय नेता, चुनाव हो रहे हैं अपने देश में, अपने प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, तो उनके नेता उस चुनाव में आ नहीं रहे। फिर शायद मुझे मालूम पड़ा कि शायद कांग्रेस के लोगों ने ही उनको सलाह दी कि भाई मेहरबानी करके आप यात्रा पर ही जाओ, अच्छा रहेगा। वो मालूम नहीं आकर के क्या बोल जाएंगे उनको। और सच्चे गए कांग्रेसी जब तक उनकी सभा समाप्त नहीं होती तब तक दिल को पकड़ के बैठते, पता नहीं क्या बोल करके चले जाए। अभी दिल्ली में महंगाई पर बड़ा भाषण दिया उनने कि महंगाई इस कदर हो गई कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया। सिर पकड़े बेचारों ने। और उसके बाद वो यात्रा पर ही निकल गए। जहां हिमाचल में कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, चुनाव में आएंगे। तूफान चल रहा है। मैंने कहा कहां चल रहा है? हम भी हिमाचल में ही रहते हैं। आंधी चल रही है। हमने कहा आंधी भी हमको मिली नहीं, ना दिखाई दी है। जिस कांग्रेस का पूरे देश में कुछ बचा नहीं, क्या हिमाचल में उसका कुछ बचना चाहिए? बचना चाहिए तो तय करो भाई, ऐसी विदाई दो ताकि वो दूसरी बार आने की जो है, वो मुड़ करके आने की जो हिम्मत है ना करे। कह रहे
की गारंटी हम दे रहे हैं कि महिलाएं 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 60 साल तक की हम 1500 रुपए महीने का देंगे। हम 300 यूनिट बिजली आपको फ्री देंगे। कई तरह की गारंटी कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा पहले तो आप इस बात को बताओ कि 2012 में आपने गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश के हर एक परिवार से एक आदमी को, एक नौजवान को सरकारी नौकरी दी थी कि नहीं दी थी? क्या हुआ? लगे यार चौपाल में बचा तो नहीं कोई, सब लग गए ना, हर घर से लग गया। ये उनकी गारंटी होती है। और उस वक्त उन्होंने चुनाव में एक बात और कही थी, हम बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देंगे। क्या बेरोजगारी भत्ता मिल गया? नहीं। कई तरह की बातें कही तुमने, लेकिन हमारी सरकार ने जो नहीं कहा था हमने वो भी किया। हमने कभी नहीं कहा था कि हम 60 साल के ऊपर सभी को पेंशन का प्रावधान करेंगे, लेकिन हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हमने कोई गारंटी नहीं दी, हमने इस बात की गारंटी भी नहीं दी थी, हमने इस बात की गारंटी भी नहीं दी थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी का बिल माफ कर देंगे, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। हमने ये भी नहीं कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे हम महिलाओं के लिए आधा किराए बसों का रखेंगे, आधा हम माफ कर देंगे, ये भी नहीं हमने कहा था, लेकिन हमने करके दिखाया। हमने ये भी नहीं कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 125 यूनिट पर बिजली का 0 बिल देंगे, लेकिन हमने करके दिखाया। और मैं इस बात को कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, या जितने भी लोग हैं सबको बिल बिजली का आया होगा, लेकिन कितना आया होगा? 0 बिल आया होगा। जो आज से पहले सरकारें रही, कभी उन्हें सोचा इस बात को लेकर के? हमें तो कहा कि आप तो मुफ्त खोर बना रहे हैं, अब तो 125 यूनिट दिए और तुम 125 यूनिट नहीं, तुम 300 यूनिट की बात कर रहे हो। अब लोगों ने, एक आदमी ने पूछा किसी कांग्रेसी को, भाई जब 125 यूनिट से ही हमको 0 बिल आ रहा है, आपके 300 यूनिट कहां डालने, हमने क्या करना उसका? कोई मतलब नहीं उस सारी चीज का। इसलिए भाई और बहनों, जो हमने चीजें करने की थी वो हमने कर दी हैं। और पिछले कल हमने जो घोषणा पत्र है उसमें और भी हमने चीजें शुरू की है। जो हम शगुन योजना के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवार की बेटी के लिए 31,000 रुपए शगुन के रूप में सरकार की ओर से आशीर्वाद देते थे। हमने पिछले कल घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद 3100 नहीं, हम इसमें 51,000 रुपए जो है, 31,000 नहीं 51,000 रुपए उसमें हम देंगे। 31,000 की जगह 51,000 रुपए हम उस पर देंगे। हमने एक बात और कही महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से। हमने ये भी कही, जो बच्ची स्कूल जाती है हमारी +2 तक, उनको अगर साइकिल की जरूरत है तो उनको साइकिल देंगे, और +2 से ऊपर पढ़ने वाली हायर एजुकेशन में जो जाने वाली बच्चियां हैं उनके लिए हम हिमाचल प्रदेश में स्कूटी देंगे। ये भी हमने पिछले कल घोषणा की। पिछले कल हमने ये भी घोषणा की है, जो किसान सम्मान निधि का पैसा आपको 6,000 रुपए आपके खाते में आ रहा है, उसमें 3,000 रुपए हम स्टेट की ओर से डाल करके उसको 9,000 अरे किसान के खाते में पैसा आएगा। अब 6,000 के बदले 9,000 रुपए आएगा। ये भी हमने वादा किया है। हमने और भी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से वादा किया, जिन बहनों की प्रेगनेंसी है और उनको और मदद करने के लिए हम हिमाचल प्रदेश में, ताकि वो सकुशल रहे, कुशल उसकी डिलीवरी हो,
उस बात को सुनिश्चित करने के लिए 25,000 रुपए जो है सरकार की ओर से उसको जो है और मदद करेंगे। और भी बहुत सारी चीजों का हमने जिक्र किया और इसके अलावा और जो हमने बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश में तो राज्य की जो हमारी सरकारी नौकरी है, चाहे हमारे एजुकेशन के जो संस्थान हैं, उनमें जो महिलाओं के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन देने के साथ साथ 33% आरक्षण भी महिलाओं के लिए देंगे, ये भी हमने उसमें तय किया। इसमें भाई पुरुष भी तालीम जाओ थोड़ा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि अब वोट भी इनसे ही मांगना, हमारे लिए तो कुछ करा नहीं है। भाई बेटी हर घर में है, महिला हर घर में है और उसके लिए मदद का रास्ता हमने निकाला है महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से। और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने पिछले कल घोषणा की है। प्रमुख रूप से हमने महिला सशक्तिकरण के लिए जहां हमने 11 कमिटमेंट की है, आने वाले समय में हमारी सरकार क्या क्या करने वाली हिमाचल प्रदेश में, उसमें हमने गरीब परिवार की जो महिलाएं जिनके घर में गैस का हमने सिलेंडर गैस का कनेक्शन दिया है, जो गरीब परिवार की हैं, उनके घर में 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर भी फ्री देंगे, ये भी हमने बात की। और हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, हमारे लिए मायने करता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है और जिम्मेवार पार्टी के साथ जो हम कहते हैं हम वो करते हैं। और जहां कांग्रेस की बात आती है, उनके लिए तो ये घोषणा पत्र मात्र जो है वो चुनाव तक के लिए कागज होता है, उसके बाद तो वो अपने आप ही इसको कूड़ेदान में डाल देते हैं। वो कोई कमिटमेंट नहीं है उनकी। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाह रहा हूं, बहुत परेशान है कांग्रेस के मित्र। उनका लगा कि अब इस तरह का ये घोषणा पत्र आ गया, इसके बाद बचा ही कुछ नहीं, अब करना तो करना क्या। अब कांग्रेस के लोग जहां हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव में जाकर के लोगों के बीच में कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, ये हो गया, महंगाई हुई, काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। भाई और बहनों, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इन 5 वर्षों में से 3 वर्ष हमको काम करने के मौका मिला और 3 वर्ष के बाद 2 वर्ष तो उस कोविड के दौर में गुजर गए, जब जिंदगी बचाने का हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, बड़ा काम था, लेकिन हमने जिंदगी को बचाने का काम किया। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, कोई भी कांग्रेस से हमारे सामने खड़ा होकर के अगर हमारे सामने आए, हमारे में हिम्मत, हम उनको कह सकते हैं कि तुम भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की एक नहीं अनेक योजनाओं के लाभार्थी हो। मानेंगे नहीं, मुझे मालूम है मानेंगे नहीं। कोई कांग्रेसी टकर गया, हमने कहा कि भाई आप भी लाभार्थी, बड़ा उछल कूद मत करिए, बड़ा शोर मत डालिए, बोलता ना बोलता, हमने तो 1 पैसे का लाभ नहीं लिया सरकार से। मैंने कहा भाई खड़ चुप, 1 मिनट बात सुन मेरी भी थोड़ा सा। हाँ बोलो, बोलते हैं। मैंने कहा वैक्सीन की डोज लगी, 1 लगी कि 2 लगी? बोलते नहीं, वैक्सीन की डोज लगी 3। मैंने कहा 1 डोज कम से कम 500 रुपए की पड़ती है, 5 दिए 1500 रुपए का लाभ। आपका पैसा लिया आपसे? कुछ पैसे तो नहीं लिए। तो मैंने कहा 1500 रुपए का लाभ आपको मिला। बोलते मेरे को क्या, वो तो सबको लगी। बोलते हैं हटता थोड़ी है कांग्रेस, हटता नहीं है। मुश्किल तो ये है कि मानता नहीं है। मैंने कहा सबको लगी, मुझे भी पता है, लेकिन आपको मिला कि नहीं मिला? आपसे पैसा लिया? बोलते ना वो तो नहीं लिया। मैंने कहा फिर और आगे सुन, घर में पानी का नलका लगा? बोलता हाँ लगा है, नलका तो लगा है। मैं कहाँ लगा? बाहर लगा है। मैं बोलते ना रसोई में भी लगा, बाथरूम में भी लगा, वॉश बेसिन में भी लगा। तो मैं कहा सब जगह नलके, वहां कई नलके लगे घर में। मैंने कहा बिल आता पानी का? फिर सोचने लगा, हाँ बिल पहले तो आता था, अब शायद नहीं आता। बोलते मैं कहा शायद नहीं, अब नहीं आता है बिल आपको। मैं कहा लाभार्थी हुए कि नहीं हुए? किसने किया पानी का बिल आपका बंद? मैंने कहा आगे बढ़।
मैं कहा घर में बिजली लगी है ना? बोलता हाँ बिजली तो लगी है। मैं कहा लट्टू जलता है कि नहीं जलता है? बोलता हाँ जलता है। मैं कितना बिल आता था? बोलता आता था 500 रुपए, 400, 450 आता था, 600 भी आ जाता था कभी कभी। बोलते मैंने कहा अब कितना आ रहा है? अब कितना आ रहा है? बोलता नहीं मेरे को ऐसे मत करो। बोलता ऐसे मत बोलो, मेरे थोड़ी लगा। बोलता सबको किया माफ। बोलता आपने मेरे को भी माफ किया। मैंने कहा भाई सबको तो माफ किया, लेकिन तुमको भी माफ हुई। झंडा तेने हाथ में पकड़ा हुआ, झंडा उठा के चला है। कम से कम थोड़ा तो सोचने का, थोड़ा तो डरो भगवान से। मैं गाली देनी बंद कर, बाकी तो ठीक है, अपनी पार्टी का प्रचार कर। क्या करना? बोलते सारी उम्र कांग्रेस पे निकाली। बोलते अब कहां जाए? बोलते झगड़ा तो घर में भी होता है, घरवाली बोलती है ये देखो गैस हमको सरकार ने दी है, ये बिजली का किराया बोलते माफ कर दिया, पानी का किराया माफ कर दिया है, आने जाने का मेरा घर का किराया मतलब बाजार जाने का मेरे को कितने पैसे लगते थे, आधा किराया लगता है। तो घर जाने लायक नहीं रहे, परेशान हो गए। मैं कह रहेंगे भी नहीं तुम भाई। सारी बातों को उनको मालूम है कि भाई ये हुआ है, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ है, लेकिन मानते नहीं। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूं, हमने ईमानदारी से काम किया है और हमने गरीब के करीब रह करके काम किया है। इस गरीब की जितनी मदद हो सकती थी वो मदद करने की हमने कोशिश की है। कांग्रेस के लोगों ने आज तक इन बातों पर सोचा नहीं कि ऐसे भी गरीब आदमी के लिए मदद हो सकती है। इसलिए आप लोग भी जब जाएंगे प्रचार, जिसके घर में ना बड़ा ऊंचा झंडा मिलेगा कांग्रेस को, उसको पूछो तेरे को वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? क्या जवाब देगा? पूछो जरा कितनी डोज लगी उसकी। पानी का नल का लगा तो पूछो भाई किराया आ रहा कि नहीं आ रहा है? बिजली का पूछो कि कितना बिल आ रहा, बोलना। ये प्रश्न पूछिए जाकर के उनको, घर घर में जाकर के। और शाम को अगर आप बार बार ऐसे पूछेंगे ना तो ये पक्की बात है, मैं आपको बताऊं पक्की बात है, तो वो झंडा ही छोड़ करके आ जाएगा कि यार कौन जाए, कौन करे इन प्रश्नों का उत्तर। इससे बेहतर है घर में बैठे रहे, क्योंकि वो लोगों के बीच में जाने की स्थिति में नहीं। अगर लोग इस बात का प्रश्न पूछें, जो हमसे पूछने की बात कर रहे हैं, पहले इन बातों का जवाब दें, इन बातों का जवाब दें। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में यहां यही निवेदन करने के लिए आया। हम हिमाचल में सरकार बना रहे हैं और बहुत बड़ी बहुमत के साथ बना रहे हैं। सरकार भाजपा की होगी, भाजपा की ही होगी, कोई गलतफहमी में ना रहे। और इसलिए अच्छा होगा हमारे साथ, हम कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहते हैं कि वक्त पर साथ चलो। अगर साथ चलेंगे तो हम ऐसा मान करके चलेंगे कि भाई आप ऐसे वक्त में हमारे साथ में आए जब हमको साथ की जरूरत थी। आने वाले समय में आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे। पूरा हिमाचल बोल रहा है। इसलिए हम आप सबसे यही निवेदन करना चाह रहे हैं। 5 दिन बचे हैं, ये 5 दिन आप हमें दीजिए, हम 5 वर्ष आपके लिए देंगे, 5 वर्ष आपके लिए। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने सुंदरनगर के सभा में कहा, यहाँ ये हिमाचल मेरा अपना हिमाचल, मेरा हिमाचल। आप कल्पना करिए ऐसे प्रधानमंत्री बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के बाद कुल्लू के दशहरे में जाते हैं। दशहरे में भीड़ को चीरते हुए सुरक्षा बलों को साफ मना करते हो कि मुझे मत रोकिए, मुझे दर्शन करने के लिए जाना, रघुनाथ जी का आशीर्वाद, देवी देवता को आशीर्वाद लेना है। जैसे मैं पहले आता था वैसे ही मैं आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ और भीड़ को चीर करके रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए रघुनाथ के रथ के पास पहुंचे। कोई प्रधानमंत्री आज तक इस प्रकार से देव संस्कृति का सम्मान करते हुए देवी देवताओं को प्रणाम करने के लिए ऐसे कार्यक्रम में हमने आते देखा नहीं, ना आज आए, ना अभी तक आए, ना आने वाले समय में आने की संभावना। और इसके बाद आगे बढ़कर के मैं बात कहूंगा। आप देखिए उत्तराखंड के केदारनाथ में गए,
यहाँ मैडम चौहान जी भी बैठी हैं। केदारनाथ पहुंचे तो हिमाचल का पूरा टोपी हिमाचल की, चोड़ा हिमाचल का, और उसके बाद वो कमर में, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे पहाड़ी में गाची बोलते हैं उसको। हाँ देखो गाची है, गाची भी जो है वो भी हिमाचल का जो मफलर, कुल्लू का जो बड़ा कलरफुल मफलर, तो उसकी गाची लगाई हुई है, पाँव में पूले पहनी हुई है, सिर से पाँव तक हिमाचल रचा है, बसा है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे जो है, जो हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा, सभा में कहा, मैंने हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल के लिए दिया, उद्घाटन हो गया। बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश, पूरे देश के 3 मिले, एक हिमाचल के लिए दे दिया। उसका शिलान्यास करने के लिए ऊना पहुंचे। वंदे भारत ट्रेन जो है पूरे देश में 4 शुरू हुई, उसमें से 1 हिमाचल प्रदेश में दे दी। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश में 4 मिले, 1 हिमाचल को दे दिया। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के लिए 3000 करोड़ रुपए देकर के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की फेज 3 की शुरुआत करने के लिए चंबा के चौगान पहुंचे। अटल टनल रोहतांग बना करके 2020 में उसका उद्घाटन करके पूरे देश को समर्पित कर दिया। और इसके अलावा बहुत सारा 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को दिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी बहुत कुछ मुझे हिमाचल प्रदेश में करना बाकी है। मेरे मन में, मेरे दिल में हिमाचल के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान हैं। और जो सोच रखा है मैंने, मेहरबानी करके निवेदन करके उन्होंने कहा कि हिमाचल मुझे दे दीजिए, मैं हिमाचल को बहुत कुछ देने वाला हूं। और इसलिए मुझे आप सबके बीच में यही कहना है, अभी ये आपका दौर तो कोविड का निकला, लेकिन अगला दौर जो है हिमाचल प्रदेश में सिर्फ विकास का होगा, सिर्फ विकास का होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने का साकार करेंगे। और उसके लिए हम चाह रहे हैं कि आप सबका आशीर्वाद यहां से मिलना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है ये चौपाल तो इस बार पूरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। जो हालात देख रहा हूं मैं, परिस्थितियां देख रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी बार ये होने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी रिकॉर्ड तोड़ने का मजा आता है, आपकी बार इस मजे को पूरा करो भाई। तो लंबे समय तक के लिए इतिहास रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं अब की बार ये जीत सिर्फ जीत नहीं, ऐसी जीत हो जो इतिहास में दर्ज हो। जीत को आप ऐतिहासिक बनाइए, यही मैं आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए यहां पर आया हूं। और मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं, ये चौपाल भाजपा के साथ चला है, भाजपा के साथ चलता रहेगा। और हिमाचल भाजपा के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलता रहा है और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलता रहेगा, भाजपा के साथ रहेगा। रिवाज बदल करके छोड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके छोड़ेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जगह इस प्रकार का माहौल है, जो माहौल आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार का वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में बना है कि अब की बार भाजपा की सरकार फिर सत्ता में लानी है। सरकार चाहिए, सरकार से कम कुछ नहीं। स्वीकार इस बात को लेकर के सब साथी पूरे हिमाचल प्रदेश में निकल पड़े हैं। आप सब इस जीत को ऐतिहासिक बनाएंगे, ऐसा भरोसा है मुझे, ऐसा विश्वास है। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।